राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। लगातार सत्संग करते हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया। सोचा तो ये था कि आज का दिन सत्संग ना करके शब्द वाणी गाएंगे और दूसरों को भी गाने का अवसर देंगे। तो वो तो आप शब्द वाणी का आनंद उठा ही रहे थे। अब तक बहुत अच्छी अच्छी वाणी गाई। अगर गौर किया हो तो सत्संग उससे जुदा नहीं है। सत्संग का भेद शब्दों में छिपा होता है। शब्द वो संदेश देते हैं जो सतगुरु जबान के द्वारा उपदेश फरमाते हैं। इसमें भी बहुत कुछ यथार्थ बातें कही गई। जैसे वाणी थी, मेरी सूरत सुहागण नार घट गंगा में नहा ले रही, घट गंगा में नहा ले रही। स्नान करने का जिक्र आया। घट गंगा में नहाने का मतलब स्नान करने से शरीर के मैल धुलते हैं। बाहर का शरीर मैला जब होता है तो हम जल से उसको नहाकर स्वच्छ कर लेते हैं। उसकी जो पसीना, मिट्टी, धूल, मल, जो भी किसी प्रकार का मैल लगा होता है वो साफ हो जाता है। लेकिन यहाँ सूरत के लिए कहा गया है, सूरत बार के पानी से नहीं नहाती है। यहाँ घट गंगा का जिक्र किया गया है। महापुरुषों ने फरमाया है कि पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे, तत्वा तो मैं तेरा जीव सतगुरु है लखावे। जो चीज़ हम इस ब्रह्मांड में देखते हैं, बाहर हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है, ये नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं, स्थूल रूप में इन बाहरी आँखों से देखते हैं। बाहर के तीर्थों पे भी हम स्नान करने के लिए जाते हैं। वो स्नान भी शरीर करता है। जैसे कबीर साहब की वाणी में फरमाया है कि अपराधी तीर्थ चला, क्या तीर्थ नहाया, कपट दाग धोया नहीं, खाली अंग झिकोड़ा। कि इंसान कपट मन से करता है, पाप मन से करता है। शरीर को धो लेने से, साफ कर लेने से मन के कपट नहीं धुलते। बाहर गंगा सागर में स्नान करके आओ, हरिद्वार में जाओ, 68 तीर्थ करके आओ, त्रिवेणी का स्नान करो, संगम में जाके जहाँ तीनों हमारी पवित्र नदियाँ गंगा, जमुना और सरस्वती मिलती हैं, इलाहाबाद के पास में प्रयागराज बोलते हैं। चाहे गंगा जी में स्नान करो, हरिद्वार में जाके स्नान करो, और कितनी हमारी पवित्र नदियां हैं, उनमें स्नान करने से खुश होते हैं हम कि हमने अपने पापों को धो लिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो व्यर्था है, लेकिन उनसे हम अपने मन में प्रसन्न हो जाते हैं कि एक इंसान है तो पापी, चोर है, ठग है, लुटेरा है, और अनेकों दोष उसमें हैं। मांस, मछली, अंडे खाता है तो जीवों को परेशान करता है कि नहीं, जीव हिंसा करता है। वो हिंसा करने वाला भी गंगा माता में जाके कहता है मैं स्नान करके आ गया, मेरे पाप धुल गए। हम किसी चीज़ की आलोचना नहीं करते, लेकिन सत्य बात तो ये है कि अगर वो स्नान करने के बाद छोड़ दे फिर तो हम मान लेंगे उसने सही स्नान किया। लेकिन वो लोग जाते हैं, एक परंपरा निभाते हैं, वहाँ स्नान करके वापस आ जाते हैं और फिर वही काम शुरू कर देते हैं। नशा करने वाला, शराब, सुल्फा, गांजा पीने वाला नहीं छोड़ता। मांस, मछली, अंडे खाने वाले वो जीव हिंसा करनी नहीं छोड़ते, वो उस मिट्टी को खाते हैं, खुश होते हैं।
उनका व्यापार करने वाले, बेचने वाले वो धंधा नहीं छोड़ते, बल्कि और ज़्यादा करते हैं। वो तो ऐसे तीर्थों पे जाके उनकी तो मांग भी यही होती है कि हमें और ज़्यादा मिलना चाहिए। क्योंकि एक आदमी कोई काम करता है, उसको परवाह नहीं है कि नतीजा और परिणाम क्या होगा। है मजाक की बात, एक आदमी का क्या हुआ, शराब पीता था, शराब पीते पीते क्या हो गया कि उसका लीवर डैमेज हो गया। डॉक्टर के पास गया, कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे क्या रोग है देखो। डॉक्टर साहब ने देखा, सारा चेक किया, मशीनों के द्वारा चेक करने के बाद में कहने लगे भैया तेरा तो लीवर ख़त्म हो चुका है, अब तेरी जीने की आस नहीं है, थोड़ा जिएगा, अब तो तू प्रभु की भक्ति कर। अब तो और तो कोई इलाज है नहीं। मिला होगी प्रभु की भक्ति के आगे मुझे तो परमात्मा से जाके प्रार्थना करूँगा कि मुझे आदमी का जन्म दे तो और कुछ देना या ना देना, लीवर 5-6 दे देना चाहे वो खराब ना हो। अब बोलो ऐसे लोगों के लिए क्या तो वो मायने रखता है, कहीं भी स्नान करके आओ। स्नान करने का मतलब है घट गंगा में नहाना है, मन को धोना। मन के धोने से पाप मिटते हैं और मन के धोने से पिछली पुरानी आदतें छूटती हैं। जो हम पीछे से गलत काम करते आए हैं और पर्ण करने के बाद उनको त्याग देते हैं तो उससे हमें फ़ायदा मिलता है और सही मायने में उसका लाभ भी तभी होता है। लेकिन इस वाणी में क्या कहा है, इसमें कहा है मेरी सूरत सुहागण नार घट गंगा में नहा ले रही। घट गंगा में क्या, घट गंगा कहाँ पे है? वो यहाँ नहीं है, अंदर में जब जाओगे अंदर में भी जो बाहर देखते हो सारी चीज़ें, वहाँ भी सभी प्रकार के तीर्थ हैं और उन तीर्थों पर सूक्ष्म रूप में रूह के द्वारा पहुँचा जाएगा। इसीलिए तफसील वाइज दर्जे ब दर्जे सब बताए गए कि किस जगह पर जाएगी तो किस घाट पे तुझे क्या मिलेगा, उसकी पहचान क्या होगी, वहाँ तुझे कौन सी धुन मिलेगी और कौन सा वहाँ तेरा स्नान होगा और कैसे तेरे पाप कटेंगे। तो ये बात कही कि मन के बदलने से, मन को जब तक नहीं बदलते हो, सही रास्ते पर नहीं लाते हो, चाहे आप कितने भी दान करो, कितने भी पुण्य करो, कितने भी तीर्थ करो, कितने भी मंदिर मस्जिद जाओ, कितने भी प्रार्थनाएं करो, कितने भी व्रत रखो, कितने भी शरीर को किसी भी प्रकार से जो तुम चाहते हो, कोई तपता है, तप करता है, कोई धुनी लगाता है, कोई हठ योग करता है, कोई खान पान भी तज देता है, लेकिन जब तक इस मन को नहीं बदलते वो सब हमारा करना कराना बेकार हो जाता है। तो मन को कहाँ लगाना चाहिए? मन अगर तुम्हारा सच्चा है, तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तो परमात्मा तुमसे दूर नहीं है। इंसान ने मान लिए सभी काम किए, कुछ भी कर सकता है इंसान, आकाश को पेड़ी लगा देगा, जमीन की गहराइयों में उतर जाएगा, कैसी कैसी सुरंग बना दी, लेकिन इंसान बनना बड़ा कठिन है। अगर ये इंसान बन जाए तो फिर कोई कमी नहीं है। और भक्ति में सफल तभी होता है जब ये इंसान बनता है। नेक काम करने के लिए मत्था ठनकता है, मन इनकार कर देता है, ये नहीं करता, अच्छी बातें उसको बुरी लगती हैं, नेक शिक्षा अगर कोई दे तो उसको बुरी लगती है। किस प्रकार से बुरी लगती है? शिक्षा उसी को देनी चाहिए जो शिक्षा का ग्राहक हो, जो उस शिक्षा को लेना चाहता हो। एक बार बहुत जोर से बारिश हो रही थी, सर्दी का महीना, तेज हवाएं चल रही। एक आदमी अपने घर में बैठा देखता है, क्या है कि एक बंदर छत पे बैठा है, बारिश में भीग रहा है, ठंड के मारे कांप रहा है। बंदर और इंसान में थोड़ा ही फर्क है, हाथ उसके हैं, पैर उसके हैं, शरीर उसका है, आंखें हैं, कान है, सब कुछ है उसके पास। बैठे बैठे बंदर भी देख रहा है
एक पेड़ में एक छोटा पक्षी होता, बैया जिसको कहते हैं, बैया, इतना सा छोटा पिद्दा, बहुत छोटा होता है, लेकिन इतना चतुर पक्षी होता है वो। उसका घोंसला अगर देखोगे तुम, हम उसको, उस घोंसले को 1 साल में भी नहीं बना सकते। सारा सब कुछ हमारे पास है, वैसा घोंसला हाथ से हम 1 साल में भी नहीं बन सकते। और वो अपनी चोंच से सरकंडों के, किसी फसल के पत्तों से उनको चीर चीर के ला के ऐसा घोंसला बनाता है, देखोगे हैरान हो जाओ। और उसमें आराम से मज़े से बैठता है, ना धूप लगती है, ना बारिश लगती है, ना सर्दी लगती है। उस तेज़ बारिश में बंदर भीग रहा है, कांपता है ठंड में, भैया ठाठ से बैठा उसी इंसान की तरह देखता है, उस बंदर की तरफ। लेकिन भैया कहने लगा उसको, वो छोटा जानवर बंदर से बोला, देख के उसकी हालत को, बोला कि हाथ तेरे, बंदर से कहता है हाथ तेरे, पाँव तेरे, और मानस जैसी दे। क्यों, इंसान भी सामने था, वो अपने घर से देख रहा था, देख के बोला वो इंसान है, उसने कितना सुंदर घर बना लिया, तू भी वैसा ही है। समझाता है उसको कि हाथ तेरे, पाँव तेरे, मानस जैसी दे, मैं तेन पूछूं बांदरा घर क्यों न कर ले। कह रहे मूर्ख, तू घर क्यों नहीं बना लेता? अब तू सर्दी में मरता है, कल को गर्मी में मरेगा, कहीं तूफान में तू यूँ दुखी होगा, घर बना ले। अब बंदर को अच्छी नहीं लगी ये बात कि एक भैया मुझे शिक्षा देता है। गुस्से में आया, कूद के गया वहाँ से, और जाके पेड़ पे चढ़ के उसका वो घोंसला तोड़ के और उसने फेंक दिया। अब भैया भी बेचारा, घोंसला तोड़ दिया तो बाहर बैठ के डाल पर, पेड़ पर कहने लगा, गलती की मैंने, भूल हो गई मेरे से बहुत। बोला कि मैंने गलत आदमी को शिक्षा दे दी, ये शिक्षा के लायक नहीं था, मेरी तो शिक्षा और बेकार चली गई और नुकसान उठाना पड़ गया वो अलग से। तो इसलिए जो कल मैंने बात है, मूर्ख के समझाऊं तो एक तो ज्ञान गांठ खा जा, एक तो दोहरे पास से आदमी ज्ञान देता है वो बेकार चला गया, दूसरा दुश्मनी भी होगी उससे के साथ। तो अच्छी बात भी किसी को करने का जमाना नहीं, टाइम नहीं। देखो उसने कोई बुरा तो नहीं किया ना। आखिर में भैया फिर दोबारा बोलता है, बोला सीख उसको दीजिए, सीख, शिक्षा, उपदेश, सीख उसको दीजिए जिसको सीख सुहा। सीख दी थी बांदरे ने घर भैया का जा। भैया बहुत चतुर होता है, जानवरों में इतना चतुर जानवर पक्षी कोई होता नहीं होगा। आप पूछोगे कैसे, अब बात दूसरी चल गई, चलो तुम्हारे लिए अच्छी है मनोरंजन की बात, मैं बता ही देता हूँ। काफ़ी बातें चलती हैं इस तरह की, लेकिन सुन के तुम्हें आनंद मिलेगा उससे। एक बार एक राजा के महल पे पक्षियों ने बींट कर दी रानी के कपड़ों, रानी के कपड़ों में बींट कर दी। रानी बड़ी खफा होगी। रानी राजा की बड़ी प्यारी थी। रानी राजा से कहने लगी, रूठ गई। जब रानी रूठती थी तो उसका अजब तरीका ये होता था कि वो अपने जो महल होता था उसमें अंधेरा कर देती थी। जब अंधेरा कर देती तो राजा पूछता, क्या बात है भाई, अंधेरा क्यों? इसलिए अब भी घरों में अंधेरा करना अच्छा नहीं मानते ना। 2 कारण होते, एक तो अंधेरा, वो उजड़ जाने का मतलब होता था कि वो अपना विरोध प्रकट करती थी, रोसा, रूस जाना। तो उसने अंधेरा कर दिया। राजा ने देखा आज रानी के महल में क्या बात है, अंधेरा क्यों है? राजा गया, जाके पूछा कि क्या बात है आज? बोली बात क्या है कि मेरा तो जीवन ही खराब हो गया। बोला फिर भी कोई बात होगी। मेरा बात क्या होगी, मेरे सारे कपड़े पक्षियों ने खराब कर दिए। क्या कर दिया पक्षियों ने? बोला कर क्या दिया? उसके ऊपर बींट कर दी। बोला फिर के नहीं? बोला या तो उन पक्षियों को दंड दे और नहीं तो मैं तेरे से रूठी रहूँ। अब कैसे राजा रूठी देख ले अपनी रानी को? कोई नहीं देखता अपनी पत्नी को रूठने के बाद। तो घर में ना टाइम पे रोटी मिलेगी, ना सब्जी मिलेगी, ना प्यार से बात होगी, ना सफाई होगी, हर प्रकार की दिक्कत होती है ना। तो इसलिए मनाने के लिए आदमी कोशिश करता है
कि बता क्या ज़रूरत है, क्या काम है, मैं पूरी करूं। तो रानी को लग गया मनाने, ने बोला जानवरों का उनकी क्या हिम्मत, रानी के कपड़ों खराब करते, कल देख मैं बुलाता हूँ उनको। रानी खुश हुई। अगले दिन राजा ने फरमान जारी कर दिया, सब पक्षियों को कह दिया कि बुलाओ सब पक्षियों को मेरे यहाँ आए राजमहल में, और मैं सब पक्षियों से बात करनी है। सारे पक्षी जंगल के आगे, सब आगे देख के कहने लगे भाई सब पक्षी आगे? बोले नहीं जी। बोला भैया नहीं आया। भैया राजा। बोला जैसे आप राजा, भैया कौन रहने वाला? बोला जी जैसे आप राजा हो, हमारा राजा भैया है। बोला क्यों नहीं आया? बोला जी वो कोई काम गए होंगे। राजा बोला कितना बड़ा है वो? बोला जी छोटा सा ही है। बोला ऐसा क्या काम हो गया उसको? बोला जी वो तो आएगा जब बताएगा। वो आया, आने पे राजा ने पूछी भाई, वो आया, सारे पक्षी उसके सम्मान में खड़े हुए। बोले बैठ जाओ। सब बैठ गए। राजा से बोले हाँ जी बादशाह सलामत, कहिए कैसे बुलाए पक्षियों को सबको, क्या बात है, कोई गलती हुई, कोई बात है? बोला गलती क्या हुई, बात सुन, पहले तो मुझे ये बता दे कि ये सारे पक्षी कब से आए हुए हैं, तुम क्या राजा हो गया कि इतना लेट आया? बोला जी गुस्सा ना करो, मुझे काम था। बोला क्या काम था तुझे? बोला एक पंचायत में कोई फैसला करना था, सोची इसको कहाँ का पंचायती हो गया, किसने बुलाया? बोला जी हाँ पंचायत में गया था फैसला करने के, तेरे बिना फैसला? बोला नहीं जी जंगल के पक्षियों के फैसले तो मैं ही करता हूँ। बोला क्या फैसला? आपस में सबकी तर्क वितर्क हो गया, एक दूसरे से कहने लगे कि दुनिया में बताओ नर ज़्यादा है कि मादा? फिर बोला कर दिया फैसला जी। मेरा क्या फैसला किया? मेरा फैसला ये कराया मैंने कि भाई दुनिया में जो है मादा ज़्यादा है, नर कम है। मेरा यूँ कैसे? नर का मतलब आदमी से मतलब है, और मादा से औरत से। मेरा औरतें ज़्यादा हैं और आदमी कम है। मेरा तुझे कैसे पता है? बोला जी जो औरत का कहना माने वो आदमी नहीं वो औरत ही होता है। अब राजा रानी के कहने से कर जाता। बोला जाओ भाई पक्षियों, कोई बात नहीं। सब पक्षी चले गए। रानी फिर उठ गई, कहने लगी कि तूने तो वैसे ही भगा दिया, कुछ करा नहीं, और कह रहा था कि मैं ये करूँगा। मेरा कोई बात नहीं, कल फिर बुलाऊंगा मैं, वो तो हो गया, गलती होगी, तू इतनी खफा ना हो। रानी को फिर समझा बुझा के और कहा अगले दिन बोला पक्षियों को फिर बुलाओ भाई, दोबारा फिर बुलाओ, फिर नहीं आया। बोला भाई क्या बात है? बोला जी वो बात भैया राजा, बोला जी वो तो रोज़ फैसलों में जा रहे, तो आज फिर ऐसी बात होगी। उसी तरह फिर लेट आया टाइम निकाल के। जब लेट आया तो कहने लगे हाँ भाई भैया राजा आज लेट कैसे आया? बोला जी एक पंचायत थी आज भी। बोले राजा मन में सोचने लगे आज देखो क्या कहेगा ये, कल तो इसने बहुत बुरी बात कही थी, मैं तो बोलने लायक भी नहीं छोड़ा, और तो बना के चला गया मेरे को, आज देखो क्या कहेगा। बोला जी आज फैसला था क्या? ने बोला छोड़ो राजा आप अपनी बात करो ना। बोला ना पहले वो बताओ क्या थी। ने बोला जी वो क्या बात थी, आप तो जानते हो लोगों की 100 मुँह 100 बात। ने बोला फिर भी क्या उल्टी सीधी बात कोई उठा ले तो उसका क्या फैसला करें? ऐसे ही उल्टी सीधी। बोला बता तो यार क्या था ऐसी उल्टी सीधी, हमें भी पता तो लगे, मैं भी राजा हूँ, मुझे भी फैसले करने पड़ते हैं। बोला हाँ वो तो है, लेकिन मैं तो बता देता हूँ, वो तो कोई ख़ास बात भी नहीं थी, लेकिन जब कोई ऐसी बात हो तो जाना पड़ता है। बोले हाँ बताओ। बोला बताओ कि आज फिर वही बात थी, आपस में लोग एक दूसरे से उल्टी सीधी बात करने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि दुनिया में मुंह ज़्यादा है, और कुछ लोग कहने लगे गुदा ज़्यादा है। गुदा जानते हो ना, पखाना त्यागने की जगह है। बोला अरे मूर्ख ये भी कोई बात है, जितने मुंह होंगे उतने गुदा होंगे ना। बोला ना जी ना,
जो आदमी मुंह से वादा करके न हट जाए वो गुदा होती है, उसकी मुंह नहीं होता। क्योंकि राजा ने कही थी साहब तेरा कसूर नहीं है, उसने सोची आज उससे भी बुरी कह दी। ये बोले अपनी ऐसी तैसी कराओ, ये रानी चाहे जीवो चाहे मरो चाहे रूसो चाहे, मैं भैया राजा नहीं बुलाऊंगा, पक्षियों तुम्हारी मर्जी, जो करना हो करो। तो ये भैया राजा की वो कहानी थी, बात चली पे मैंने बता दी। लेकिन वास्तविकता तो भैया हम इंसान हैं। 84 लाख योनि में 4 खान में विभक्त 84 लाख योनियाँ हैं। कोई मानता है कोई नहीं मानता, बुद्धि का खेल है, कोई अपनी बुद्धि समझ से कुछ बोल देता है, कोई कुछ तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो बात कही गई है उनमें 84 लाख योनि में कोई संदेह वाली तो बात है नहीं। कीट पतंगे, हाथी, इंसान, देव, दानर, किन्नर, गांधर, पतंगे, चौपाए, दोपाए, अंडे से पैदा होने वाले, झिल्ली से पैदा होने वाले, गिनती करने लगोगे गिनती नहीं कर पाओगे। सब में रूह है, सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। 84 लाख योनि हैं, लेकिन उन योनियों में सर्वोत्तम योनि इंसान की है। और इंसान के रूप में ही गुरु मिलता है। गुरु के जब मिलता है तो ही वो मालिक का भेद देता है कि भाई परमात्मा कोई चीज़ है। हम जो है इस दुनिया में जन्म मरण का चक्कर इसलिए भोगते हैं क्योंकि हम प्रभु से बिछड़ गए। ये रूह वहाँ की बासिंदी थी, गुरु चरणों में रहती थी, लेकिन यहाँ बिछड़ के यहाँ आ गई। अब यहाँ आके काल ने ऐसी रचना रच दी, लोगों को पाखंड में फंसा दिया। अनेक प्रकार के पाखंड बना दिए। कोई पत्थर पूजता है, कोई पानी पे पूजता है, कोई पेड़ पूजता है, लेकिन अपने आप की खुद को ज्ञान नहीं है। जो शक्ति तुम्हारे अंदर है वो मालिक तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, और उसको पाना चाहते हो तो इस मन को पवित्र और साफ करो, मिल जाएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास जी ने कही थी, प्रकट करके दिखा दिया कि मन जिसका पवित्र होता है उसके हृदय में गंगा बहती है। गंगा है शुभ कर्म और नेक कर्म हमारी नेक सोच होनी चाहिए, विचार पवित्र होने चाहिए, हृदय से हम कोमल और विश्वासपूर्ण तरीके से उस मालिक के मानने वाले हैं तो हमारे सब कुछ जीवन सफल है। और सच्ची प्रीत इंसान को, अगर सच्ची प्रीत तुम्हारी है तो पत्थर भी सही है, वो पेड़ भी सही है, वो मूर्ति भी सही है, हर चीज़ में तुम प्रकट कर लोगे। प्रकट करना पड़ेगा तुम्हारे आत्मविश्वास से और तुम्हारे प्यार से। सुनी होगी ना कहानी आपने, बार बार गाते भी हो आप, लेकिन उस पर थोड़ा सा गौर करके देखा करो। कितनी सारा कुछ कहने के बाद में एक लाइन में पूरी की पूरी शिक्षा भर दी लिखने वाले। आप गाते रहते हो, शब्द बहुत अच्छा है कर्माबाई का। कर्माबाई रो खींचड़ो के हैं क्योंकि राजस्थान में हुई है कर्माबाई। कर्माबाई का दादा एक बार बाहर गए थे, अपना ये हिंदू मंदिर है तो वहाँ से कृष्ण जी की मूर्ति ले आए। वहाँ दूसरे धर्म वाले को नहीं जाने देते, तो वहाँ से कृष्ण जी की मूर्ति ले आए। मूर्ति काठ की थी, उसकी रोजाना पूजा करते थे। आप कहोगे कि कहते हो मूर्ति पूजा से कुछ नहीं, मूर्ति पूजा मैंने ये भी कहा, सच्चा विश्वास हो तो पत्थर भी बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं, मूर्ति भी बोलती हैं। इंसान का अपनी शक्ति होनी चाहिए, वो अंदर की आँख खोलनी चाहिए। ज्ञान और विवेक की आँख जब खुल जाती है तो हर चीज़ में उनको मालिक नजर आता है। उनके दादा वो लेके आए थे, लेकिन किसी कारण से उनकी छोटी सी एक लड़की थी जिसका नाम कर्माबाई था, जाट के घर में पैदा थी, तो जगन्नाथपुरी के मंदिर से ले आए थे उसको। पुरी का मंदिर ऐसा दूसरे धर्म वालों को भी नहीं जाने देते। मैं भी एक बार गया था तो मेरी तरफ देख के और दाढ़ी वाड़ी देख के बोले कि रुक जाओ आप। लेकिन हमें जो लेके गए थे
पोदार साहब कलकत्ता वाले जगदीश, तो उनके साथ के आदमी थे, बोले हटो, वहाँ तो सब जो वहाँ पुजारी लोग हैं उनकी चलती है। जब वहाँ लेके गए तो वहाँ से मूर्ति ले आए थे। उसके दादा रोज़ाना वो उनको स्नान करवाते, भोग लगवाते, उनके सामने बैठ के उनकी भक्ति करते। तो वो लड़की साथ बैठती। अब छोटे बच्चे साथ बैठते। तुम्हारे घरों में भी आप जब शब्द गाते हो या जिस मत के जिस धर्म को मानते हो, कोई कहता है राधा स्वामी, उनके बच्चे राधा स्वामी हो जाते हैं। कोई कहता है जय सिया राम, तो राम के पुजारी हो जाते हैं। कोई कहता है हनुमंताय नमः, हनुमान के पुजारी हो जाते हैं। कोई कहता है राधे राधे, वो कृष्ण जी के पुजारी हो जाते हैं। कोई कहता है माँ जय हो माता, वो माता के पुजारी हो जाते हैं। वो बच्चे जानते नहीं ना, क्योंकि घर में जो कुछ होता है बच्चे सीख जाते हैं। कर्मा बाई भी देखती, रोज़ाना दादा पूजा करता है कि दादा भोग लगाता है, नहाता है, आरती उतारता है। उसको बाहर जाना पड़ गया एक बार। दादा को मुश्किल होगी कि भाई मैं जाऊंगा ना तो मुश्किल होगी। कृष्ण जी को भोग कौन लगाएगा, भोजन कौन खिलाएगा, पूजा कौन करेगा। चिंता में थे। कर्मा बाई बोली दादाजी क्यों आप मैम करते, आप जाइए, आप जाओ, मैं आप कर दूंगी सारा काम। बोला तू कर लेगी? हाँ दादा चिंता ना कर, जाओ। वो तो देखती थी ना, उसको पता थोड़ा था, लेकिन दिल सच्चा था, हृदय पवित्र था। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर राग द्वेष नहीं होता। ये तो हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारा अपना लालच, हमारा स्वार्थ, हमारी जो हित की बात होती है वो हमें गिरा देती है, वो ईर्ष्या और द्वेष पैदा कर देती है। इसलिए इंसान इंसानियत से गिरता चला जाता है। बच्चे को पवित्र, बच्चे का मन बहुत पवित्र होता है, शुद्ध आत्मा होती है, तो उसकी ओर से सब सच्चा था। दादा गांव चले गए, पीछे से खिचड़ी बनाई कि क्या भोग लगाऊं। पुराने ज़माने में खिचड़ी का ही खाना मुख्य करके था। ये तो अब चले, ये तुम्हारे पिज़्ज़ा बर्गर हो, ये गरम कुत्ते ठंडी बिल्ली, ये नहीं होते थे पहले। अब तो काफ़ी चीज़ ऐसी चल गई है कि नहीं। तो जब ये नहीं थे, तो जब तो खिचड़ी दलिया ही होता था, रोट बना लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बाटी बना लेते थे। तो उसने खिचड़ी बनाई खुश होके, बाजरे की खिचड़ी बनाई, घी की कटोरी लेके गई, घी होता था खूब। आज की तरह अटपट की चीज़ नहीं थी। लेके गई, स्नान करवाया, बैठ के अब कहती है कि लो जी कान्हा, कृष्ण जी अब आप भोजन कर लो, टाइम हो गया, नहीं तो दादा मुझे जो है आके उलाना देगा कि तूने भूखा मार दिया, टाइम पर इसको खिलाया नहीं। मैंने जिम्मेवारी ली, अब मेरी उसमें कमी ना आने दी। अब वो बोलता थोड़ा था, अपने आप बात करती रही। खिचड़ी आगे रखती है, बोले घी भी रखा है, इतनी देर चुप क्यों बैठा है, खा ले। काफ़ी देर होगी। अरे इतना अठीला मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। अच्छी खिचड़ी बना के लाई, तुझे पता है कितना टाइम लगा मेरे को, सारे काम छोड़ के तेरे लिए बना के लाई, और फिर तू चुपचाप बैठा है। मैं खुद नहा के भी आई थी, हाथ भी धोए थे, कभी सोचता हूँ कि ऐसे ही बना लाई। बहुत शुद्ध बना के लाई, बर्तन भी साफ किए थे, खा ले। नहीं खाता, वो कोई इंसान थोड़ा खा ले, मूर्ति है। लेकिन कहती जाती है खा। कितनी देर होगी, कितनी मिन्नत करती हूँ, ले। अगर शर्माता मैं बाहर चली जाती हूँ, दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई, थोड़ी देर में आके देखती है, फिर वही हाल। अरे अब भी नहीं खाई, अब तो अकेला था, खा लेता। लेकिन नहीं मानता, बोला ये लाल लाल गाल है ना तेरे, ये सारे सूख जाएंगे। भूखा मरता कितने दिन भूखा रहेगा दादा बिरा ने, कितने दिन में उसका कुछ नहीं पता। एक बार जाने है बाद में 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, इतने दिन भूखा कैसे बैठा रहेगा। लेकिन उसने कहाँ खानी थी, लेकिन उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि वो ये वास्तव में खाता है। अरे दादा रोज खुआता था, मैंने क्या जुल्म कर दिया। मैं रोज़ाना पास बैठती थी, मुझे पता है तू खाता था।
ओहो भूल गई, गलती होगी मेरे से। दादा पर्दा क्या करता, मैंने पर्दा नहीं किया, ये ले। वो जो उसने घाघरा पहन रखा था उसकी ओट कर ली, बोले मैं परली तरफ देखती हूँ, ये ले पर्दा कर दिया, अब खा ले। फिर देखती है नहीं खाया, फिर भी नहीं खाता है तो बड़ा उसको दुख लगता है। लेकिन एक टाइम बोला ऐसे देख, मैंने राबड़ी साथ बनाई, छाछ इसमें मैं डाल के लेके आई हूँ, घी तेरे पास में रखा है, और तो कोई खाने की खिलाने की चीज़ भी नहीं, तेरी मर्जी। और नहीं मानता तो बात सुन, तू नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाता, तुझे भी क्या पता लगेगा, जा देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तू नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाती। अब कहाँ कृष्ण जी बैठे सुनते हैं इन बातों को। संत कभी जाते नहीं, जो महापुरुष महान आत्माएं होती हैं ना, वो हर लोक में विचरती रहती हैं, अजर अमर होती हैं। वो मरती जन्म लेती नहीं है, शरीर मरता है, लेकिन वो शक्ति देखती है। जो उस शक्ति को सूक्ष्म रूप से देखना चाहता है तो सूक्ष्म बनना पड़ता है। उस घट गंगा में नहाना चाहते हो ना, तो सारे ऐबों को बिसार के और मन को पवित्र करके तुम भी उस कर्माबाई की तरह से उनके दर्शन पा सकते हो। उसको खिचड़ा खिला सकती है, झूठी बात नहीं कि नामदेव ने छान छपा ली। कबीर साहब की उन्होंने यज्ञ पूरी करवा दी, नहीं करवाई। भीलनी के झूठे बेर स्वयं राम ने आके खाए। सैन भगत की जगह राजा की जाके मालिश उसने की। सच्ची प्रीत जिसके दिल में होती है, थाली खींच ली खाते खाते, बोली बहुत सियाना, सारी खाओगा, तेरे जितनी भूखी मैं भी मरीज हूं, कितने दिन हो गए, आधी खिचड़ी मैंने खानी है, सारी को नहीं खाना दूं। थाली लेके बाकी आधी खिचड़ी खाई, प्रगट हो गए। कृष्ण जी ने प्रगट होके उनकी खिचड़ी खाई, प्रगट हो गए। किससे प्रगट कर लिया? दिल से, मन पवित्र करके, हृदय में सच्ची प्रीत जगा के, पूरी विरह विश्वास से, श्रद्धा और यकीन से। ये तप है, ये करनी है, ये साधना है। जो बुराइयों को त्याग देता है, मन को पवित्र कर लेता है, प्रभु उसके हृदय में वास करता है। वो जो चाहता है, जहाँ चाहता है वहीं प्रकट होके उसके सभी काम संवारता है। ये तो है नहीं कि मन में आओ तो रोज उसने नौकर की तरह और खदेड़ना शुरू कर दे, मेरा यो कर, मेरा वो कर। नहीं, कोई अवसर और मौके, घड़ी ऐसी आती हैं जब उसको यकीन और विश्वास दिलाने के लिए वो भक्तों के काम करने के लिए प्रकट होकर काम करते हैं। तो ये जो भजन लिखा उसने कितनी गहराई से इसकी कही। वो कहते हैं आगे, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, सोहन लोहाकार हर्ष हर्ष गुण गावे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, सोहन लोहाकार थारा हर्ष हर्ष गुण गावे लो। सच्ची प्रीत हुए प्रभु से, सच्ची प्रीत हुए प्रभु से, तो मूर्ति बोले काठ की, आओ मारा श्याम धनी जी मावे, बेटी जाट की रे कर्मा, बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो, थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी जी मावे, बेटी जाट की रे कर्मा, बेटी जाट की। दादो वापिस आ गए हो, कहने लगी ये ले दादा अपना मंदिर, ये ले अपनी चाबी, आइंदा के लिए मन ना कहिए यह बात। इतना अठीला मैंने देखा नहीं कोई भी। 15 दिन में काल रोटी खाई, मुश्किल थी, खिचड़ी खाई से, मैं भी भूखी मार दी, खुद भी भूखा मरा, लेकिन ये ठीक से। दादा ने तो कभी देखा नहीं थी ये हालत। दादा बोले क्या
मेरा क्या किए, इतना ढीला मैंने नहीं देखा, आइंदा मैं नहीं इसकी जिम्मेवारी लूँगी। मैंने तो इतना जो से सख्त कोई देखा ही नहीं, इतना हट कर लिया, खाई नहीं, कई दिन भूखा बैठा रहा, आपकी याद में बैठा हुआ, मैं तो ज़्यादा तो पूछी को नहीं, लेकिन कल मुश्किल पे खाई मैंने भी, फिर कल खाई। बोले इसने खाई थी? बोले हाँ। बोले अब दिलवा, बोले आप रोज़ाना खिलाते थे? तो वो कहते हैं कि उसका दादा ने लेके गई, बोली चल पूछवाऊँ, लेके गई, बोली कि बताओ दादा तेने के करा। तो आकाशवाणी हुई, बेटी ये सब के लिए नहीं, जिनका विश्वास पक्का होता है, दृढ़ होता है, और जिनका हृदय पवित्र होता है, मैं उन्हीं को कर सकता हूँ। मेरे साथ कोई भेद और कपट रख के अगर भक्ति करता है तो उसको इतना जल्दी वो नहीं होता। तो कहने का मतलब समझ गए ना, उस घट गंगा में जब स्नान कर लोगे तो हृदय पवित्र हो जाएगा, और जब हृदय पवित्र होगा वो होता है नाम से। जो नाम लेके कहते हो गुरु से नाम ले लिया, गुरु मंत्र ले लिया, वो गुरु मंत्र ही घट गंगा है, वही अपने मन को पवित्र करेगा। उसका सुमन और अभ्यास करते करते सारे कल मल के दाग जो मन पर पड़े हुए हैं, युग युगांतर के, बीती योनियों के, जो हमने खोटे मंदे कर्म किए, उन पापों का बोझ हमारे ऊपर है। वो पाप की गठरी ढोते ढोते हम इस योनि में आए हैं, लेकिन इस योनि में हमें मौका मिला है कि उन पापों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, और इसी जीवन में प्रभु के चरणों में पहुंच सकते हैं। उसके लिए सच्ची प्रीत, लगन, विरह, आस्था, विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और उससे पहले की बातें बता दी कि समाज में, घर में, परिवार में आप कैसे रहोगे। रोज़ाना सत्संग किया करो, अभ्यास किया करो। जो जो अभ्यास करोगे, सत्संग करोगे, मन पवित्र होता चला जाएगा, आपकी भक्ति पूरी होगी, और उससे ही तुम्हारा जीवन बनेगा, संवरेगा। दुनियादारी के काम तो चलते रहे हैं, चलते रहेंगे, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन ये ऐसो आराम सदा नहीं रहने वाले। उनकी तरफ इतना ध्यान ना दे के अपने जीवन को बनाने का और संवारने का काम करना चाहिए। चिंता उसी की होनी चाहिए, और वो भी चिंता क्या कि सच्ची प्रीति जब हो जाएगी तो चिंता सब दूर भाग जाए, कोई चिंता विंता नहीं रहती। आदमी को ना कोई परेशानी रहती है, ना चिंता रहती है, ना भय मुक्त हो जाता है। वो सबसे बड़ा डर मौत का है, और मौत तो रोज़ाना मरना सीख जाता है। जो अपनी रूह को इस नीचे के दर्जों से उठा के ऊपर रूहानी मंडलों में रोज़ाना भेजता है, पहुंचता है और उनमें विचरण करता है, उसको कैसा डर। जो सत्संगी होते हैं, जिन्होंने नाम की कमाई की होती है, वो तो संसार में मरने से पहले अपने रूह को पहले ही सतगुरु मालिक के चरणों में भेज चुके होते हैं। शरीर है ये, जब तक इस दुनिया में फिरेगा, घूमेगा, रहेगा, लेकिन उनकी रूह पहुंच चुकी होती है, और उनका कल्याण और उनका कार्य पूरा संपन्न हो चुका होता है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भाई। यहाँ का प्रवास, कहने का मतलब गैंगटोक का, आज पूरा हो रहा है। कल को सुबह को जाएंगे हम, आज तो जाएंगे नहीं, मौसम खराब है। कहने की ज़रूरत नहीं पड़ने दूँ, मैं मन समझ गया था। मैं कहता जाऊँगा, तुम कहते आज़ाद रुक जाओ, मैं आज़ाद रुक ही गया फिर। ठीक है, यही बात थी ना, है ना। हाँ, तो वो कहने का मौका नहीं दूंगा, मैं खुद ही रुकूंगा। कल सुबह को जाएंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। 3-4 दिन आपके पास रह लिए, अब भी सिलीगुड़ी में आ जाना, कमी रहेगी हो तो वहाँ पूर्ति कर दूंगा। सत्संग की तरफ से मालो माल कर दूंगा, चिंता की जरूरत नहीं है। अपना काम ही सत्संग करना, मानव के हित के काम करना, आप लोगों का कल्याण करना। वो किसी भी रूप में जितना आप कहोगे उतना करूँगा। सतगुरु की कृपा है सबको। जो बोले सो, जो बोले सो निहाल।
हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।